यह कहानी एक ऐसे महिला की है जो समूह में जुड़ने से पहले परेशानियों से जूझ रही थी, मगर समूह से जुड़ने के बाद किस तरह समूह ने उसका हाथ थामा और वह परेशानियों से बाहर निकल पाई। मोचा जिले के बोरा छपरी गांव में कमला नाम की एक मेहनती और समझदार महिला रहती थी। वह गांव में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। कमला का पति रामदेव शहर में एक सेठ की दुकान पर मजदूरी करता था। उसकी कमाई इतनी भी नहीं थी कि वह कमला को कुछ पैसे भेज सके। कमला का सारा दिन पानी लाने, लकड़ी काटने, बच्चों की देखभाल करने और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने में बीतता था। खेत की कमाई से वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। पिछले वर्ष उसने अपने घर की मरम्मती के लिए अपने गांव के साहूकार से 500 रुपये उधार लिए, जिसके लिए उसे अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। कमला अपनी बची खुची कमाई से उधार का ब्याज भी ठीक ढंग से नहीं चुका पा रही थी और ना ही अपने गहने छुड़ा पाई थी। इस वजह से वो अपने बच्चों को ठीक ढंग से खाना भी नहीं दे पा रही थी। अपने खर्चों से दुखी कमला ने अपनी व्यथा रेखा बाई को बताई, जो उसी गांव में रहती थी। रेखा उद्योगिनी द्वारा बनाए गए राधा महिला उद्योग समूह की सदस्य थी। उसने कमला से कहा कि उसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वह समूह से पैसे लेती है। कमला को समूह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने रेखा से समूह के बारे में विस्तार से बताने को कहा। रेखा ने कहा, उद्योगिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसके गांव में कई समूह बनाए गए हैं। एक समूह बनाने के लिए कम से कम 10 महिलाओं की ज़रूरत होती है। सारी महिलाएं चुनाव करके एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष अपने समूह के लिए चुनती हैं। समूह की बैठक महीने में 2 बार होती है। एक बैठक में वे एक निर्धारित राशि जमा करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर वे राशि 20 रुपये हैं तो हर महिला को 20-20 रुपये जमा करने होते हैं। जमा किए गए पैसों को एक डिब्बे में रखा जाता है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले की चाबी किसी दूसरी महिला के पास होती है। समय समय पर जिन महिलाओं को पैसे की ज़रूरत होती है वो समूह से उधार लेती हैं और बाद में बहुत कम ब्याज पर चुका देती हैं। दूसरी बैठक में महिलाएं बहुत सी बातों पर चर्चा करती हैं, जैसे उन्हें कौन सा उद्योग करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसमें उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। रेखा ने कमला को बताया कि अगर समूह अच्छे ढंग से चलता है तो उसे बैंक से लोन भी मिल जाता है और उन पैसों से समूह कोई अच्छा उद्योग भी शुरू कर सकता है। कमला इन बातों से काफ़ी प्रभावित हुई और उसने निश्चय किया कि वह भी समूह से जुड़ेगी, ताकि जो पैसे वह इधर उधर खर्च कर देती है उन्हें वह समूह के माध्यम से बचा पाएगी। कुछ दिनों के बाद वह समूह से जुड़ गई। अभी उसे समूह से जुड़े कुछ महीने ही हुए थे कि अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो गई और उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। वो अपने समूह के पास गहने लेकर गई कि उसे कुछ पैसे चाहिए। तब उसके समूह की महिलाओं ने कहा कि तू तो हमारे परिवार जैसी है, तुझे समूह से पैसे लेने के लिए गहने गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं। तुम ये गहने अपने पास रखो और ये पैसे भी लो। उनके इन बातों से कमला को काफ़ी हिम्मत आई। कमला ने शहर जाकर अपने पति का इलाज अच्छे से करवाया और धीरे धीरे उसका पति ठीक हो गया। बाद में दोनों पति पत्नी ने मिलकर समूह के पैसे भी लौटा दिए। इस तरह कमला ने जाना कि एक गांव की नारी के जीवन में समूह का क्या महत्व है और समूह के माध्यम से वो किस तरह बचत कर सकती है, जो उन्हें वक्त पड़ने पर उसके लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। धन्यवाद।